हेलो बच्चों, तो लोग बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ाते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा, तो लिखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो बेटा राउंडिंग ऑफ क्या है, तो लिखो सबसे पहले बेटा राउंडिंग ऑफ समझो पहले कि राउंडिंग ऑफ इसके पिछले वीडियो बेटा हम बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद बात करते हैं राउंडिंग ऑफ क्या है। बेटा राउंडिंग ऑफ पर समझो कि मान लो इसके कुछ रूल है। बेटा पहला रूल 1 ध्यान देना बेटा, रूल 1 राउंडिंग ऑफ का, अगर बेटा लास्ट डिजिट जैसे मान लो बेटा 1 2 3 मान लो बेटा ये 0.4 और 7, बेटा अगर लास्ट डिजिट ध्यान देना बाबू, बेटा अगर लास्ट डिजिट बेटा मोर देन 5 रहे, ध्यान देना बाबू, मोर देन क्या रहे 5 रहे, मोर देन 5 से ज्यादा रहे तो उसको बेटा कट कर देना है और उसके पीछे वाला नंबर में बाबू एक क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर बेटा 5 से ज्यादा रहे उसको क्या कर देना, कट कर देना और उसके पीछे वाले नंबर में एक जोड़ देना है। बताओ कितना आ जाएगा, बताओ बाबू, ये 1 2 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। से मान लो तो लिख देगा 4.6, मान ले ये लिख दिया 7, तो बेटा लास्ट डिजिट क्या है 5 से ज्यादा है, इसको कट कर देना बेटा, उसके पीछे वाला नंबर में क्या कर देना, एक बढ़ा देना, मतलब कितना कितना हो जाएगा 4.7 हो जाएगा। पहला रूल कि अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 है उसको कट कर देना और उसके पीछे वाले नंबर में एक बढ़ा देना। ठीक बेटा, इसको लिखो रूल 1। चलो बेटा दूसरा रूल है, रूल 2 क्या रूल है, अगर लास्ट डिजिट बेटा रूल 2 लिखो बाबू, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। रूल 2 बेटा अगर मान ले 1 2.44 बेटा अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 रहे, बेटा लास्ट डिजिट ध्यान देना बेटा, लास्ट डिजिट क्या है बाबू लेस देन 5 रहे, लेस देन 5 बेटा 5 से क्या रहे बाबू कम रहे, तो क्या करना है, इसको बेटा कट कर देना है, उसके बाद जीव का क्यों लिख देना है, मतलब क्या 1 2.4 कोई दिक्कत से मान लिख देगा 2.43, तो लास्ट डिजिट क्या रहे 5 से कम रहे, लेस देन 5 रहे, तो उसको कट कर देना है, बाकी जीव का क्यों लिख दो, कितना हो जाएगा 2.4। ये रूल 2 है, लिख लो बेटा। बेटा रूल 3 क्या है पहले समझो बेटा, रूल 3 आसान चीज है। रूल 3 बेटा रूल 3 क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 5 रहे से 1 2.435 बेटा अगर लास्ट डिजिट 5 रहे, बेटा लास्ट डिजिट क्या रहे बेटा 5 रहे और उसके बगल में बेटा नंबर ओड रहे, अगर बेटा ओड रहे बेटा उसमें एक जोड़ देना, इवेंट रहेगा जोड़ना नहीं। बेटा लास्ट डिजिट 5 रहे तो इस 5 को कट कर देना है और उसके बगल वाला ओड रहे तो एक जोड़ देना है और इवेंट रहेगा तो नहीं जोड़ना। मतलब कितना हो जाएगा, बताओ सिंपली 1 2.4 और ये ओड है तो एक जोड़ दे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसी देखो ना 1 2.445 रहे, बेटा लास्ट डिजिट क्या है 5 है, बेटा 5 है तो इसको क्या करना है कट कर देना है। अगर बगल वाला नंबर इवेंट रहे, क्या रे बाबू इवेंट रहे, कुछ मत करना, 5 को कट करके जीरो को त्यों लिख दो, लेकिन अगर ओड रहेगा तो एक बढ़ा देना, मतलब आप बता कितना हो जाएगा, बताओ 1 2.44 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर लास्ट डिजिट बेटा 5 रहे तो 5 को कट कर देना है और उसके पीछे नंबर ओड रहे तो एक बढ़ा देना है, लेकिन लास्ट डिजिट 5 रहे और इवेंट रहे तो 5 को कट करके बाकी चीज को लिख दो, इवेंट में कोई चेंज नहीं करना। यही बेटा रूल था राउंडिंग ऑफ का, लिख लो बेटा।
अब बेटा इसमें एक और होता है साइंटिफिक नोटेशन, बता देते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक ये सब आए है। साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन समझो पहले। जैसे मान लो बाबू 0.00478 लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक कैसे लिखेंगे? अगर बेटा पॉइंट को ध्यान देना बेटा, पॉइंट को अगर लेफ्ट से राइट ले आएंगे, लेफ्ट से कहाँ बाबू राइट लाएंगे, जितना अंक घसकाएंगे बेटा उतना 10 के पावर -n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान लो बेटा इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, कितना अंक घसका है 1 2 3, क्या लिखेंगे बेटा ये 4.78 इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा। अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट लाएंगे तो 10 के पावर उतना माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे मान लेते इसे लिखो ना 0.00345, कैसे लिखेंगे बेटा? अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेंगे, यहाँ लाएंगे, कितना घसका है 1 2 3, तो क्या करो 10 के पावर -3 हो जाएगा। मतलब ये बेटा क्या लिखेंगे 3.45 इंटू 10 के पावर -3 लिख लो। साइंटिफिक नोटेशन यही होता है। दूसरा रूल इसमें है, अगर बेटा कोई भी मान ले ये 124.356 मान लेते हैं बेटा, याद रखना कोई पॉइंट को राइट से लेफ्ट ले जाए, उल्टा कहाँ ले जाओ राइट से लेफ्ट, जितना राइट से लेफ्ट ले जाएंगे बेटा उतना 10 के पावर +n हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लो बेटा राइट पॉइंट को यहाँ से राइट से लेफ्ट यहाँ ले आएगा, कितना घसका है 2 अंक, कितना लिखेंगे इसको 1.24 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 2, बाकी पॉइंट को 2 अंक काफी है, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक बेटा। कोई दिक्कत? मान लो एक एग्जांपल और देखो ना 3425678, तो कैसे लिखेंगे बेटा? कोई पॉइंट को राइट से लेफ्ट यहाँ घसकाएंगे, इतना घसकाएंगे उतना 10 के पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा। मतलब बता कितना हो जाएगा बताओ 3.42 लिखेंगे, पॉइंट को 2 काफी है, कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना घसका 1 2 3, क्या हो जाएगा 10 के पावर +3 हो जाएगा। तो राइट से अगर लेफ्ट में जाएंगे 10 के पावर प्लस है, लेकिन लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो 10 के पावर -n, ठीक है। इसको लिख लो। देखो बेटा तुम लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शनल और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ रूल बताते हैं बेटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शनल का सेम रूल है, क्या बेटा सेम रूल है बेटा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बेटा क्या है सेम रूल है, क्या है बाबू सेम रूल है, ठीक है। जैसे हमने बाबू एक इसको जोड़े हैं, इसका मतलब 1.2 3.45 6.78, जोड़ने पर बेटा आया 11.43। तो कहाँ तक लिखेंगे बेटा? तो याद रखना पॉइंट के बाद देखना, जिसका सिग्निफिकेंस सबसे कम है बेटा तो आंसर उतना ही लिखना बेटा। पॉइंट के बाद देखो इसका सिग्निफिकेंट कितना है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं सबको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? पॉइंट के बाद 1 है, इसका देखो बेटा पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट कितना है 2 है, इसका देखो बेटा पॉइंट के बाद इसका भी सिग्निफिकेंट 2 है ना। इसका बेटा पॉइंट के बाद क्या है सिग्निफिकेंट 2 है, तो बेटा आंसर भी लिखना पॉइंट के बाद। यहाँ देखो बेटा पॉइंट के बाद इसका सिग्निफिकेंट कितना है 2 है, तो बेटा आंसर कहाँ लिखोगे? पॉइंट के बाद इसका सिग्निफिकेंट सबसे कम है, तो बेटा आंसर भी वहीं तक लिखना, इसका सबसे कम है कितना है 1 है, जैसे कहाँ पे लिखेंगे सिर्फ सिंपली लिखेंगे इसका 11.4 लिखेंगे, मतलब 1 सिग्निफिकेंट लिखेंगे इसका पॉइंट के बाद वाले। तो ये रूल यही होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शनल में जोड़ने के बाद देखना पॉइंट के बाद जिसका सिग्निफिकेंट सबसे कम होता है तो बेटा आंसर में उसी का वैल्यू लिखना है, इसका सबसे कम होता है, ठीक है। तो मान लो इसको जोड़ने पर ये आ गया बेटा। देखो पॉइंट के बाद इसका सिग्निफिकेंट कितना है बेटा? पॉइंट के बाद इसका कितना 3 को है नंबर, तो 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा बेटा। पॉइंट के बाद इसका सिग्निफिकेंट कितना है 2 है,
पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट कितना होता है बाबू, इसका 1 है। आंसर भी यहाँ पॉइंट के बाद कितना 3 नंबर है, इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट पर कितना, पॉइंट के बाद 3 है। तो कहां से लिख रहे हैं, सबसे इसका सबसे कम है, कितना कम है, सिग्निफिकेंट कितना 1 है। तो पॉइंट के बाद इसको 1 तक लिखना, मतलब कितना 12.2 लिखना, मतलब पॉइंट के बाद एक ही लिखा सिग्निफिकेंट जिसका सबसे कम होता है। और हम बताए थे बेटा कि 1 to 9 को भी नंबर हो, 1 to 9 को भी नंबर हो, ऑल आर सिग्निफिकेंट। ऑल आर क्या बेटा बताओ, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, इसको काउंट सिग्निफिकेंट में करते हैं। ठीक है, इसको लिखो बेटा पहले। अब इसका रूल देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मान लो बेटा इसको 1.6 और 2.35 को मल्टीप्लाई करके ये आया 3.760 आया। तो बेटा याद रखना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पूरा में, सब में, पॉइंट की बात नहीं, पूरा में जब कितना सिग्निफिकेंट है तो जितने भी नंबर्स है वो सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। इसका सिग्निफिकेंट कितना बेटा 2 है। इसका देखो बेटा, इसका भी सिग्निफिकेंट कितना है, सब नंबर कितना है 3 है। बेटा आंसर लिखना जिसका पूरा में इसका सिग्निफिकेंट सबसे कम है, बेटा आंसर वही तो लिखना। बेटा देखो तो यहाँ सिग्निफिकेंट क्या है, पॉइंट के बाद बेटा नंबर के बाद जो पॉइंट रहता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। नंबर पॉइंट रहे, फिर नंबर रहे, फिर 0 रहे तो सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो बेटा इसका पूरा सिग्निफिकेंट कितना है, पूरा सिग्निफिकेंट देखेंगे तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है। लेकिन कितना लिखना पूरा में बेटा, सिग्निफिकेंट कहाँ था 2 तक लिखना है। 2 तक मतलब सिंपली क्या लिखे बाबू, इसको 3.7 तक लिखेंगे। आया समझ में। तो एडिशनल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल बेटा, पूरा में जिसका सिग्निफिकेंट सबसे कम होता है तो आंसर भी उतना लिखना पूरा में 3.7 सबसे कम होता है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या बेटा, कि पॉइंट के बाद जिसका सिग्निफिकेंट सबसे कम है तो आंसर भी पॉइंट के बाद जिसका सिग्निफिकेंट कम है उसी का वैल्यू को लिखना है। ठीक है बेटा, इसको लिख लो। याद रखना बेटा, कोई नंबर रहे, फिर पॉइंट रहे, फिर 0 रहे, 0 को क्या करते हैं सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बेटा, काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, याद रखना इस चीज को। काउंट इन क्या बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर, लिख लो बेटा इसको। तो बेटा आज के वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, इसको लिख लो।